Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, we have started mass police system. कोणती बेसिक टाइप झाली आपली? बस एक पुली घेतली, दोन मासेस, एक पुली, मासलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, two masses tied by a string and that string passed over the pulley, no? आणि त्या केसमध्ये आम्ही ऍक्सलरेशन, टेन्शन आणि थ्रस्ट ऑन द पुली ह्या गोष्टी बघितल्या है ना. या पुली सिस्टम मध्ये खूप असे टप्पे आहेत की जे तुम्हाला नीटला आणि सीईटीला येणार नाहीत. ज्या लेवल पर्यंत तुम्हाला येतं त्या लेवल पर्यंत मी इथं घेणारे किंबहुना एक स्टेप पुढची घेणारे. पण रेफरन्स बुक मध्ये IIT ऍडव्हान्सला असलेले प्रॉब्लेम सुद्धा दिले जातात. त्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर फारसं परेशान होऊ नका बरं का. दिवाली की छुट्टियां शुरू होने से पहले हम कुछ बातें कर लेंगे अपने सिलेबस की, है ना. बस हो गए गप्पे, गप्पी माँ से बस हो गए. दोस्तों, अगर ये हमारी पुली इस हॉरिजॉन्टल टेबल को ऐसे लगा देती है ना, ये पुली है और हमारा ये हॉरिजॉन्टल टेबल है. एंड नाउ one block is placed here. This is a string, no doubt massless string, frictionless pulley and massless pulley. मान लो मेरा एक मास है on the table and one mass is freely suspended. Thread is massless. There is no friction in between thread and the pulley. So what will be the acceleration of the system? अब बस बताओ कि क्या ये टेबल पर जो मास है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं बोला क्या, तो क्या वो मास आगे चले जाएगा और आगे जाएगा तो कितने एक्सेलरेशन से? क्या ये सस्पेंडेड मास नीचे जाएगा तो कितने एक्सेलरेशन से? थ्रेड इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. काय वाटतं तुम्हाला, हे सस्पेंडेड मास खाली जाईल का? दोस्तों मुझे बताओ, क्या ये सस्पेंडेड मास नीचे जाने वाला है और जाएगा तो कितने एक्सेलरेशन से? हॉरिजॉन्टल टेबल, this table is horizontal, perfect horizontal, smooth, no friction at all. Will this mass go down? बोला, सांगा लवकर. जाएगा. किती एक्सेलरेशन ला जाईल? किती असेल त्याचं एक्सेलरेशन? ओके, तुम्ही म्हणता त्याचं एक्सेलरेशन जी असेल. ओके, मग याचं एक्सेलरेशन किती असेल? दोघांचं एक्सेलरेशन जी असेल का फक्त सस्पेंडेडचं, का फक्त वरच्याचं? त्याचं एक्सेलरेशन जी असेल. ओके, ठीक है मित्रांनो, बघा तुमची मान्यता. ये है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg. हाँ, ओके, इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड है. दिस टेबल विल एक्सर्ट फोर्स दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. वो नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस को परपेंडिकुलर होती, तो ये ऊपर. तो इनमें से कौन ज्यादा, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन छोटा? mg या कैपिटल N? कौन बड़ा, कौन छोटा? सेम, करेक्ट है. मतलब इन दोनों के कारण काही एक्सेलरेशन ना नीचे है ना ऊपर है ना. म्हणजे हे दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल करतात. ओके, चला ठीक आहे. आता इथे काही टेन्शन असणार आहे, या स्ट्रिंग मध्ये काही टेन्शन असेल. दॅट स्ट्रिंग टेन्शन लेट कॅपिटल T. मग या पुलीमध्ये फ्रिक्शन नाही म्हणतो आम्ही,
याचा अर्थ इथे सुद्धा टेन्शन टीच, राईट? ओके. मग आपण या बॉडीसाठीचा जर विचार केला फक्त, तर ही बॉडी अशी एक mg च्या ऍक्शन मध्ये, एक टी च्या ऍक्शन मध्ये. नाउ mg विल बी डॉमिनंट इन दिस केस, म्हणून mg मायनस टेन्शन इज इक्वल टू ma. ओके, चालतं, इक्वेशन मिळालं. आता इथे ह्या इक्वेशन, या फोर्स, या मासला इकडे कोणी आहे का हो? पाठीमागच्या बाजूला कोणी आहे का? नो, है ना? म्हणजे फक्त हे टेन्शनच याला पुढे ओढणार आहे. देअरफॉर टेन्शन इज इक्वल टू ma. आता ऍक्सलरेशन दोघांचं सेम असणार आहे, तुम्ही म्हटलं होतं सेम ऍक्सलरेशन असणार आहे. मग ही टी ची व्हॅल्यू इथं ठेवा, mg मायनस ma इज इक्वल टू ma. This is how mg is equal to 2ma. This mm cancelled आणि g by 2 will be acceleration. Oh, acceleration. तर g by 2 निघाला, तुम्ही म्हणला होता g. दोस्तों, तुम लोग अगर बोलते ये भी जी से जा रहा है, ये भी जी से जा रहा है, तो कैसा होगा? ये तो फोर्स, अकेला फोर्स ले जाने वाला है, फोर्स mg ही है. खाली घेऊन जाणारा फोर्स कौन है? ओनली mg. लेकिन कितने लोगों को ले जाना है? 2 mg को. अरे नेट फोर्स तो एक ही है ना, ये इसका फोर्स तो काम में नहीं आ रहा. एक ही फोर्स नीचे लेकर जा रहा है, मतलब वेट mg, पर कितने मास को? 2 मास को. मतलब फोर्स है, आपण बोलते हैं ना F इज इक्वल टू ma. फोर्स किती आहे? फोर्स खाली mg है, पण किती मासला घेऊन जायचे? 2 मासला. कोणत्या? वरच्या आणि लटकलेल्या आणि वरच्या. दिस इज हाउ ये मास कैंसल, ये दो, ऐसा है. ये सिंपल तरीका, ये सिंपल वे है. अंडरस्टूड दिस? चलो लिख लो. लिखते हैं कि नहीं? क्या फोन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा? नहीं, अरे यार अपनी बेटी बेटा लिखता है कि नहीं जरा देखो बोल के. अरे इज हेयर विक्रमादित्य खूपसे आलाय का विक्रमादित्य? हो सर, हो सर, हो सर. विक्रमादित्य खूपसे दिसला नाही. आणि इंद्रजित काय झोपा काढतोय काय रे? इंद्रजित काय बोल? अरे विक्रमादित्य खूपसे, मला तू फोन करशील, मी तुला 3दा फोन केलाय, तू उचलला नाही, कधी लागला नाही. हा, इंद्रजित मात्र काय बोलतच नाहीये, उत्तर देत नाहीये. बोलतो, मला तर नाव दिसतच नाही, फार कमी वेळात दिसत असेल सर. ट्रॅव्हलिंग करत होतो, मग तुला फोन करायला काय झालं मग? माईक ऑन करून, कोण माईक ऑन करून बोलतोय? कोण बोलतोय माईक ऑन करून? माईक ऑन नका करू रे बाबा. कॉल दिसला नाही. तू मोबाईल वापरत नाही का? हो, चलो ठीक है, नंतर फोन कर. हाँ दोस्तों, आप चलो फिर प्रॉब्लम कर लो. लिखो, अ मास 5 kilograms. विक्रमादित्य माईक ऑन करून बोलत होतो, तुला समजत नाही का रे? माईक तुझा चालू करून सगळ्यांना ते हमिंग येते, मला तुझा आवाज ऐकायला येत नाही, कारण मी ती माईकची पिन लावलेली आहे. तुला आता का पहिला दिवस आहे का तुझा? हाँ, अरे यार कैसे यार तुम लोग है? हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, मास और block of mass 5 kilograms is placed on a smooth horizontal table. Full stop. A light inextensible string is attached to it. Light
and inextensible string is attached to it, then sorry, and it is passed over the pulley. It is passed over massless and frictionless pulley. It is passed over the massless and frictionless pulley. Full stop. If it is passed over, एवढं टाईप करेपर्यंत कांचन गरुड तुला एवढं टाईप करेपर्यंत माझे सगळं लिहून झालं असतं तुला माहितीये का? A slight and inextensible string is passed over the pulley over the massless and frictionless pulley. Over the massless and frictionless pulley. Full stop. A block of mass 10 kilograms is attached from the free end of the string. The common acceleration of the system is dash 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 dash. These are 4 answers. Out of these 4, 1 is correct. चलो जल्दी. दिगंबर भिसे सोडून सगळ्यांनी रताळे खाल्लेलेत. काय? दिगंबर भिसे सोडून सगळ्यांनी रताळे खाल्लेत. अबे रताळ्यांनो, ये आन्सर देताय तुम्ही, एवढं सोपं वाटलं का ते? डोकं लावा ना जरा सकाळी सकाळी. हा, अरे मागच्या वेळेस दोन्ही मासे सेम होते म्हणून G/2 होतं. आता उचलली जेब लावली टाळ्याला, आन्सर ये सांगताय. वाटतं का काही तुम्हाला? पाहिलं मी दिगंबर भिसे तुझं स्क्रोल अप त्याच्यासाठीच करत होतो. स्क्रोल अप करून मी पाहिलं मी की कोण दिलं सी आन्सर. फक्त एकानं दिलं आन्सर सी.
हा, फिजिक्स पाठांतराचं नसतं. तुम्ही जर ते लिहिलं असतं ना सगळ्या स्टेप्स, तर तुम्ही मला G/2 दिलंच नसतं आन्सर. थोड़ा शर्म करो जरा. ये जो मास है इस टेबल पर रखा है, यहां पर 5 किलोग्राम का मास है, यहां सस्पेंड किए वाला जो मास है ना पुली से, ये 10 किलोग्राम्स का है. नीचे खींचने वाला बस 10 किलोग्राम्स का है. इसलिए बोला था मैं F इज इक्वल टू, जो MA की बात कर रहा था ना बिल्कुल सीधे तरीके से, F, अरे भाई 10 किलोग्राम वाला तो है लेकर जाने वाला 10G, लेकिन ये फोर्स को, ये दोनों को खींचना है. मतलब किसको खींचना है? 15 को खींचना है, और फिर ये एक्सेलरेशन है. तो फिर ये 5 2 10 and 5 3 15. So 2G/3 is your answer. और बोले ये लाइन लग गई, जैसे कि कंपटीशन लगी, कौन ज्यादा फास्ट देता है. काय वनवे विचार तरी केला का? प्रॉब्लेम वाचला तरी का तू? हा, एवढ्या लवकर आन्सर दिलंस. सो दिस इज व्हाट 2G/3. अब ये, चलो बी रेडी नाउ. ले लो अभी. वो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने एक बार दिया, जरूरी नहीं हर बार वो स्टेटमेंट देना, टाइम पास करना. चलो ले लो जल्दी. ये है टेबल, ये है पुली, और ये है मासेस. डायग्राम काढायची पटकन, पटकन डायग्राम काढायची. एकदा स्टेटमेंट देऊन टाकलं तुम्हाला मी. काय? दिस इज 10 kilograms, दिस इज 5 kilograms. चला सांगा लवकर. ऍक्सलरेशन आणि टेन्शन इन द स्ट्रिंग. ऍक्सलरेशन अँड टेन्शन इन द स्ट्रिंग. Acceleration and tension in the string. Come on, be fast. हरीश गाडेकर, तू काय दिलं होतं? तू फक्त म्हणला होता सेम नाहीये म्हणे, मी दिला ना आन्सर. काय सॉरी म्हणता आता कशाला? चलो जल्दी. तुमचा आन्सर G च्या फॉर्म मध्येच द्या. श्रीनिकेत आणि शार्दूल झोपीत आहे का? आणखी श्रीनिकेतला वसमतला जायची घाई झाली आणि शार्दूल तर झोपीतच आहे ना का? एवढा अवघड आहे का प्रॉब्लेम? ये जो नेट फोर्स है, इस फोर्स को मतलब 5G माइनस टेंशन, ये जो कुछ टेंशन होगा ना इसमें, ये टेंशन T, दिस, या 5G मतलब mg, 5G नीचे लेकर जाता और टेंशन ऊपर खींचता. दिस विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द 5, and therefore I will write this here 5A, इक्वेशन नंबर 1. और इसके लिए टेंशन तो पास होता है, टेंशन तो वही रहता. तो फिर टेंशन इज इक्वल टू 10A, इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 5G minus 10A is equal to 5A. This is what here
5g is equal to 15a and therefore a is equal to g by 3. g by 3 अगर टेंशन है, सॉरी एक्सेलरेशन है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा टेंशन. टेंशन इज इक्वल टू 10g by 3. So this will be 10 into 10 100, 100 by 3 66.6. कैसे आएगा युशरा? युशरा टेंशन कैसे आएगा 66 पॉइंट? ये देख इक्वेशन, t इज इक्वल टू 10a और एक्सेलरेशन g by 3 है. t इज इक्वल टू 5g कैसे होईल मेरा खोंड? हे टेन्शन इज इक्वल टू 5g कधी राहील? ज्या वेळेस ते ऍट रेस्ट असेल त्यावेळेस. हे रेस्टला आहे का? हे थांबेल का इथे? हे मास इथं थांबणार आहे का? हे मास इथं थांबत असेल तर t इज इक्वल टू 5g, सॉरी 5g, बट t विल नॉट बी इक्वल टू 5g. डू रिमेंबर, ये थीम समझने की कोशिश करो. कौन खींच रहा है, किधर खींच रहा है, कैसे खींच रहा है. अब देखो, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देता, ओके ऐसा, और ये ऐसा है मेरा स्लोप, और यहां पर है पुली, समझे? अब यहां पर रखा है मास. अच्छा, मैं खाली ऐसा मास रख देता यहां पर, बांधा ने कुछ ने कुछ ने, और इसका मास है यम, और सरफेस से स्मूथ है. क्या वो ब्लॉक वही रहता? ऊपर जाता, नीचे जाता, बाहर निकलता, अंदर जाता? वेयर डज इट गो? जाता है कि नहीं नीचे? सब लोगों का एक्सेप्टेड है ना? हाँ, सब लोगों का एक्सेप्टेड. अरे सात्विक गायकवाड दिसत नाही. सात्विक गायकवाडचं सुद्धा कधी नाव येत नाही बघा. वेयर इज सात्विक? इज हियर? कभी आंसर नहीं देता हो, कभी आंसर देता नहीं. मार्क्स तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन है क्या आज वो सात्विक? रक्षणदास जाधव, रक्षणदास जाधव किती दिवसांनी आली ग? रक्षणदास जाधवचं नाव दिसलं होतं आज येताना. आज सात्विक आलाय बघा. सात्विक कुठेतरी कधीतरी झोपेतून असल्यासारखं मला यस म्हणतो फक्त. आन्सर कोण देईल? रक्षणदास जाधव किती दिवसानंतर आली आज? चला, मास यम जाईल कुठे? जाईल ना खाली. ओके, मग याचं वेट आहे खाली mg. समजा जर तुमचं आमचं हे हा जो प्लेन आहे, हा अँगल असता थीटा, बरं का? तर या मासला इकडं खाली घेऊन येणारा कोण होतं, म्हणजे कोणता फोर्स? हा mg तर खाली आहे. मग याचा खाली येताना ऍक्सलरेशन किती असेल, किंवा त्याच्यावर फोर्स किती ऍक्ट होईल सांगता येईल का? हाउ मच फोर्स विल ऍक्ट ऑन इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? नीचे आने वाला. रेवड़कर बोलती है mg cos थीटा. चलो बोलो रे जल्दी, बोलो बोलो जल्दी. नीचे लेकर आने वाला फोर्स कितना है? यस इट इज mg sin थीटा है. अरे भाई, ये अगर मैं नीचे निकाल लिया, नीचे मतलब स्ट्रेट वर्टिकली डाउन, मतलब ये 90 है. अगर ये मेरा थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है क्या नहीं? तो ये मेरी जो लाइन है परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये एंगल बन जाएगा मेरा थीटा. अब अगर नीचे वाला mg है तो ये mg cos थीटा तो इधर वाला, सो दिस विल बी mg cos थीटा, mg cos थीटा. And normal reaction बाहर opposite to this action is normal reaction. लेकिन ये जो नीचे वाला डायरेक्शन में है ना,
ये तो होने वाला है। अगर ये मेरा थीटा बनता तो इधर का एम जी साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा इधर खींचता है, सॉरी इधर लेकर आएगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, पर एफ तो है एम जी साइन थीटा और ये एम ए एज इट इज, तो एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। समझे? मी रक्षंदा जाधवचं नाव घेतलं होतं, आली का रक्षंदा जाधव? आहे का आज इथे आणखी? का गेली, लेफ्ट झाली लगेच, एंट्री केली आणि बाहेर गेली? किती दिवसानंतर आलीस? समजताय का काय आता हे लॉज ऑफ मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशनच्या अर्ध्या चॅप्टर पासून दिसत नाहीयेस. सो एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा. बात समझ में आ गई? हाँ, फोन कर मला नंतर 8:30च्या नंतर फोन करशील मला रक्षंदा. सो हियर ये बात समझ में आ गई. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वही बात, कौन सी बात भाई? ये है अपनी इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल है थीटा, ओके, और यहां पर है पुली, और यहां पर है एक मास, और दिस इज लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और ये है यहां पर दूसरा मास. अब मैं फॉर्मूला देने के बजाय डायरेक्ट नंबर ले लो या फॉर्मूला डिराइव करो पहले? एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला डिराइव करता पहले. हाँ, मानो मेरा ये m1 है, ये m2 है, ओके. अब m1g किधर? m1g तो दुनिया को पता है, m1g होता है नीचे, और ये टेंशन होता है दोनों तरफ, ऊपर भी रहता नीचे भी रहता टेंशन. अब यहां पर वो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है, इसलिए टेंशन नीचे भी और ऊपर भी. पर m2g किधर? m2g तो होता नीचे, पर ये कुछ काम का? नॉट एट ऑल. हमें काम आता है m2g साइन थीटा, इधर वाला m2g साइन ऑफ थीटा. डायग्राम में जो मैंने ग्रीन सॉरी ब्लू से बताया, जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो बताओ. डायग्राम में जितने सारे नंबर्स या लेटर्स मैंने लिखे हैं, क्या आप लोगों को समझ आए सब लोग? क्योंकि मैंने कुछ अलग बताया सो ही नहीं है ना, बराबर है. जो पहले डायग्राम में था वही डायग्राम इधर निकाला मैंने. नाउ पहले मास के लिए बोलता हूं मैं अभी. m1g, अरे ये तो बताओ पहले कि अगर मेरा m1 ज्यादा है, लेट m1 ज्यादा, लेट m1 मोर देन m2, ऐसा ही होता, ऐसा नहीं, इट मे बी अपोजिट ऑल्सो, है ना. पर सोचेंगे कि अपने को क्या करना है. तो मेरा m1g ज्यादा होगा m2g साइन थीटा से. अगर मेरा m1 ज्यादा है तो सिस्टम ऐसी रोटेट होंगी ना, मतलब m1 नीचे आने वाला है या ऊपर जाने वाला है? इट विल गो डाउनवर्ड, एंड दैट इज व्हाई m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू सम एक्सेलरेशन a. m1 का एक्सेलरेशन ये नीचे हो जाएगा. राइट इक्वेशन नंबर 1, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a. ओके, चलो अब इधर आइएगा m2 के तरफ. कौन बड़ा, टेंशन बड़ा या m2g साइन थीटा बड़ा? विच वन विल बी मोर? इज टेंशन डोमिनेंट या m2g साइन थीटा डोमिनेंट? टेंशन विल बी डोमिनेंट, यस.
So tension minus m2g sin theta इज इक्वल टू m2a, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा हमारा वो दोनों मासेस का सेम है। चलो अब ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड करने से मिलने वाला है m1g माइनस m2g साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। क्या कॉमन निकालेंगे इसमें से? आप लोग कॉमन निकालेंगे g, उधर स्मॉल a, तो फॉर्मूला मिल जाएगा m1 माइनस m2 साइन ऑफ थीटा इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला अपने पुली सिस्टम जो दोनों मास से सस्पेंड हुए थे वो इससे ही लग रहा है क्या कुछ अलग है? अरे ये ऐसा ही लग रहा है कि कुछ अलग है। क्या था वहां पर? m1 माइनस m2 था, पर उस केस में m2 सस्पेंडेड था, मतलब थीटा कितना था? इफ द पुली इज इन दिस वे and masses are suspended in this fashion, then what is the theta in this case? How much is theta? Theta is 90 degree and sin 90 is equal to 1. तो फॉर्मूला तो पहला ही है। फॉर्मूला तो पहला ही है, फॉर्मूला कहां बदल गया? है क्या नहीं? अंडरस्टूड दिस? अब टेंशन का फॉर्मूला बताओ। पुट दिस एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1। Put this acceleration in equation 1. m1 g minus m1 minus m2 sin of theta divided by m1 plus m2 whole multiplied by g. This is equal to, सॉरी ये तो मैंने, हाँ चलो ठीक है, मैं m1 इधर लेता, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मेरे से। टेंशन का फॉर्मूला मुझे लिखना था ये m1g माइनस m1a, इधर मैं m1 लिख लेता, लेफ्ट साइड में लिया मैंने, एक ही बात ऐसा सोच ले। a इज इक्वल टू टेंशन, मैंने टेंशन राइट साइड लिया प्लस किया, m1a इधर लिया वो होगा माइनस m1, दिस इज नॉट a बट दिस इज m1, दिस इज m1 और ये बाकी का a। अब मैं ये नीचे वाला फॉर्मूला उठाता हूँ, हटाता हूँ, खलास कर देता हूँ उसे। चल रहे बाबा जा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा m1 प्लस m2, ये होगा m1 इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू जी, जी कॉमन ले लेंगे अपन, काय को लिखते हैं अभी, माइनस 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 प्लस, ये होगा m1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस फिर प्लस m1 m2 साइन ऑफ थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय जी, दिस इज टेंशन। ये जरा मल्टीप्लाई करो इधर, आदिनाथ क्षीरसागर, आदिनाथ, अरे 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 केला का नाही रे आदिनाथ ना, माइक आणखी ऑफ, केला का ऑफ, ठीक आहे आदिनाथ, असं का बरं करतो रे? बंद आहे, केलाय बंद आत्ता, म्हणे बंद आहे, वाह रे पहलवान। चलो अब ये m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 m2
साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into g, दिस इज इक्वल टू टेंशन। सब लोग बोल रहे हैं अभी आदिनाथ को म्यूटेड, आदित्य माने म्यूटेड, ये श्रुति हाथागड़े म्यूटेड। देख देख कैसे मैसेजेस आ रहे, मने म्यूट होता बघ ते अनिकेत दिघेना तुला म्यूट केलंय, कोणा म्यूट नाही केलं, अख्खा पिरियड भर चालू राहणार मेसेज आता आहे, प्रत्येक जण म्यूट करतोय तुला। अरे वाह, हाँ चलो m1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर कैंसल। स्क्रीन दिसत नाही, स्क्रीन दिसत नाही तर स्क्रीन तर कस काय दिसत नाही। अब ये m1 m2 प्लस m1 m2 साइन थीटा, फॉर्मूला होगा मेरा m1 m2 इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाय g इज इक्वल टू टेंशन। ये है फॉर्मूला, कुछ अलग है क्या? तो आ रहा है, क्या करते हैं अभी सब लोगों ने म्यूट किया एक ही बार उसको, तो एक एक हर एक का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। व्हाट शैल आई डू नाउ? अब उसको तो मैं रोक नहीं सकता, एक ने म्यूट करना है या मुझे बताना है तो सब लोग म्यूट करते रह गए। देखो एक सब मैसेज आ रहा है, आदिनाथ की गलती असल में, देख दिव्या यादव म्यूटेड, जितने लोगों ने उसको ट्राई किया म्यूट करने का, गए क्या? चले गए वो। अभी लास्ट तक आएगा वो। सुमित पतंगे म्यूटेड, अब क्या करूं मैं? अरे लेकिन ये फॉर्मूला और तुम्हारा पहला फॉर्मूला कुछ अलग है क्या? पहला फॉर्मूला तो तुम्हारा था 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2। ये क्या जनरल फॉर्मूला है कि नहीं? थीटा उस केस में 90 होता तो साइन 91 1 इन 1 प्लस 1 2, तो यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है। तो डू रिमेंबर दिस। चलो ले लो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम ले लो। What is acceleration and tension in the string? बोलो सर, काय बोलो सर? दे दिया ग्राफ निकाल, सर डायग्राम निकाल के बता दी मैंने। सोते बच्चे सोते और जगत जगते इमीडिएट, और कैसे क्या हो गया, तो कुछ तो भी बोलते फिर। बताओ, बोले बोलो। चलो 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 चलो। आदिती कदम लेफ्ट द मीटिंग, आदिती कदम लिहित असते का नाही? चलो जल्दी। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिए क्या हॉलीडे? हॉलीडे सेल्फ डिक्लेयर कर दी, वो 200 का आंकड़ा था, 170 ही आ रहे। है ना? दिवाली के हॉलीडे सर हम नहीं छोड़ते, तुम ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो। चलो बताओ एक्सेलरेशन जल्दी, उनका रोज हॉलीडे होता है। चलो जल्दी रे बाबा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? 20/3। ओके, जी के टर्म्स में बताओ, जी की वैल्यू दी नहीं मैंने। योर एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ जी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है
m1 minus m2 sin of theta divided by m1 plus m2 into g, हाँ कि ना? तो मेरा m1 है 10 माइनस 5, ये साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 इंटू जी। देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये 10 माइनस 5 इंटू 1/2 इंटू डिवाइडेड बाय 15, ये जी, ये 2.5 मतलब ये 7.5, और ये 15, ये जी मतलब g/2। ओहो, देखो 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 देखो, अब भी आ रहा है g/2। लोगों का क्या किया है लोगों ने, कोई भी कुछ भी बता रहा है। 20/3, g/6, g/4, है ना? 3g/2, जैसा कि 3G 4G का इंटरनेट लेना है। ये टेंशन है तो कौन बताएगा फिर? शेख अदनान, g/2 आ गया क्या? और अब होगा टेंशन। टेंशन होता है m1 माइनस सॉरी m1 m2 in bracket 1 plus sin of theta into this g divided by total mass। तो फिर मैं यहाँ पे जगह करता और लिखता, तो ये होगा टेंशन की जगह। चलो चलो रेडी। टेंशन होगा m1 इंटू m2 मतलब 50, 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 15, और ये जी साइन थीटा g/2 आया सर। ये इज इक्वल टू जी साइन थीटा g/2 आया, इसलिए बोला क्या? लेकिन ये फॉर्मूला से आना पड़ता वो, समझे क्या? वो ये का नहीं है, ये तो उधर का ले, इस डायरेक्शन में है वो जी साइन थीटा, वो नहीं चलता। वो गलती से आ गया तेरा जी साइन थीटा आया होगा तो, समझे? हाँ, लेकिन ये तरीके से आना चाहिए था। अब ये है 50 इंटू 3/2 इंटू 15 इंटू दिस जी। दोस्तों ये होता 30, 50 इंटू 3/30 इंटू जी। 0 0 कैंसल, ये कैंसल, मतलब ये बस 5G। 5G न्यूटन इज टेंशन। आना चाहिए था सब लोगों का, खाली फॉर्मूले में तो रखना था, कैलकुलेशन करने थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, 4 चीजें, और हम लोग गलत हो गए, है ना? 5G का जमाना, लोग 3G में पड़े है ना रे। चलो, हैव रिटन दिस, ये लिख लिया क्या? मत बोलो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया सर। स्क्रीनशॉट तो सब दुनिया ले सकती है, लिखना पड़ता है, लिखने से ही फायदा होता, वरना ना। समझेगा? श्वेता कुलकर्णीचा आन्सर आला नाही आणखी आज। श्वेता, सौरभचं दिसलं होता, श्वेताचं सॉल्व किया? कुठे आहे श्वेता कुलकर्णी? लेने का क्या कल क्लास? कल क्लास लेने का क्या लेना पड़ता? हाँ, नको। नको। चलो, फिर आज 12 तारीख, कल एग्जाम लेंगे फिर। हाँ, चलो अब ये देखो, कल एग्जाम लेंगे। हाँ दोस्तों, अभी मेरे पास ऐसा है, ये एंगल मानो θ1, ये एंगल मानो θ2, और पुली है यहां पर। अब
massless and frictionless pulley string and so ये है मास m2, ये है मास m1, राइट। इधर इसका इफेक्टिव वेट होगा m1 g साइन ऑफ थीटा 1, इधर इसका होगा m2 g कॉस ऑफ थीटा, सॉरी m2 g साइन थीटा 2। ओके, अब व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज टेंशन? दोस्तों इधर होगा ये टेंशन, सेम टेंशन विल बी हियर। हाँ, तो इसके लिए लिखूंगा मैं m1 g साइन थीटा 1 माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू m1 a, लेट एक्सेलरेशन ये। इसके लिए अगर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर ही आना है। दिस इज वाई टेंशन माइनस m2g साइन ऑफ थीटा 2 is equal to m2a. Add these, tension will disappear and formula will be m1g sine of theta 1 minus m2g sine of theta 2. This is equal to m1 plus m2 into a. अच्छा, जी कॉमन लिया तो फॉर्मूला मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। क्या मैं इधर लिखूं क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस m2 साइन ऑफ थीटा 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड टोटल मल्टीप्लाइड बाय g। अरे ये तो पहले जैसा ही दिख रहा है, क्या फर्क गिरता? क्योंकि सस्पेंड किया तो थीटा 1 भी 90, थीटा 2 भी 90, तो m1 माइनस m2 ही तो आएगा। अगर मैं ये पुली को सस्पेंड कर देता, सॉरी पुली ऐसी और फिर स्ट्रिंग ऐसी होती तो होती थी क्या नहीं? तो थीटा कितना, थीटा 1 कितना, थीटा 2 कितना होता था? थीटा 1 और थीटा 2 कितना होता था? क्या वो 90 90 होता था क्या नहीं होता था? तो साइन 90 की कीमत तो 1 है, फिर m1 माइनस m2 तो होता था। मतलब हमने कुछ नया नहीं किया, ये जनरल फॉर्मूला है, सबका जनरल फॉर्मूला ये है। मग आता तुम्ही एका बाजूना व्हर्टिकल आणा नाहीतर दोन्ही बाजूना व्हर्टिकल आणा, काय फरक पडत नाही। दिस विल बी द बेसिक फॉर्मूला। मग टेंशनचा फॉर्मूला रे, टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा? समय बीत चुका है लेकिन देख लो टेंशन का फॉर्मूला। टेंशन विल बी इक्वल टू, दुसऱ्या याच्यात ठेवत आपण, हा m2a प्लस प्लस m2 जी असा आहे का नाही, आणि हा साइन ऑफ थीटा 2 सेकंड केस मध्ये। चला याचा फॉर्म्युला लिहूत आपण, इथंच वरतीच लिहू ना, कशाला टाइमपास एक स्टेप वाढवायची। m2 a म्हणजेच m1 साइन थीटा 1 माइनस m2 साइन थीटा 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, आणि माइनस सॉरी प्लस m2, क्या क्या मैंने, हाँ m2 जी साइन थीटा 2। चलो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। होल ऐसा एलसीएम लेना पड़ता, लिखना पड़ता। अब m1 m2 साइन थीटा 1 माइनस m1 m2 नो m2 स्क्वायर साइन थीटा 2, हाँ कि ना?
और ये जी तो सबको मल्टीप्लाइड है, सबके बाद लिखेंगे। चलो अब ये प्लस m1 m2 साइन थीटा 2 एंड प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा, इधर लिख रहा हूं मैं सेकंड स्टेप को, हाँ, m2 स्क्वेअर साइन ऑफ थीटा 2 आणि सगळ्यांना मल्टीप्लाइड बाय जी, सगळ्यांना मल्टीप्लाइड बाय जी। त्या प्लसच्या नंतर हे एवढं लिहायचंय तुम्हाला, m2 स्क्वेअर साइन थीटा 2, m2 स्क्वायर साइन थीटा 2 कैंसल हो गया, m2 स्क्वायर साइन थीटा 2 कैंसल हुआ, बाकी रहेगा m1 m2 साइन थीटा 1 प्लस m1 m2 साइन थीटा 2। I am now writing it at the upper part। ये होगा फाइनल फॉर्मूला, टेंशन इज इक्वल टू m1 m2 साइन थीटा 1 प्लस m1 m2 साइन थीटा 2 होल डिवायडेड बाय, विद्या बनसोडे तुला 8:31 झाले, एवढं समजता टाइप करायला, हे एवढं लिहायला तुझ्याकडे चालू आहे का? तेजस गिराम, हे लिहिणं चालू आहे का तुझ्याकडे? 2-3 मिनिटं झालं ना, काही फरक पडत नाही, तिकडे काय लगेच सुरू झालेलं नाहीये। तुला तेवढं टाइप केल्यापेक्षा इकडं तर लिहिलं नसेल, तुम्हाला गॅरंटी आहे तेजस, बरं का विद्या? दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर टेंशन। अगर मेरा थीटा 1 थीटा 2 90-90 होता ना, तो ये ट्वाइस m1 m2 हो जाता, तो वो बेसिक फॉर्मूला आ जाता। हे फॉर्म्युले ध्यानात ठेवायचे आणि प्रॉब्लेम्स करायचे परीक्षेत आल्यानंतर। ओके, चलो दोस्तों, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। छुट्टियां मनाएंगे हम लोग, कब शुरू करना है वो बाद में बताएंगे, लेकिन कल होगी एग्जाम एंड वी विल हैव अ हॉलिडे फॉर दिवाली। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ हैप्पी हॉलिडे all of you। Take care of yourself and your family also।